मूवी में हम दो लड़कियां हंटर और बेकी को देखते हैं जो कि एक 2000 फीट की ऊंचाई वाले टावर पर फंसी हुई है। ये लोग इस बड़े से टावर पर कैसे पहुंचे? इन लोगों का आगे क्या होगा? क्या कोई इतने बड़े टावर पर इन लोगों की हेल्प कर पाएगा? ये सब देखने के लिए मूवी को एंड तक जरूर देखना, तभी आप लोगों को पूरी स्टोरी पता चल पाएगी। फिर कहानी फ्लैशबैक में गई, जहां पर बेकी अपने हस्बैंड डैन और उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर के साथ एक पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे। वो तीनों साथ में काफी खुश दिख रहे थे। डैन जब पहाड़ पर चढ़ाई कर रहा था तब उसका हाथ उस पहाड़ पर मौजूद एक छोटे से छेद पर पड़ता है और वो उस छेद को पकड़कर सहारा लेने जा रहा होता है कि तभी उस छेद में मौजूद चिड़िया डरकर उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से डैन ने अपना बैलेंस खो दिया और रस्सी से उल्टा लटक गया। डैन ने अपनी पूरी ताकत लगाई ताकि वो फिर से पहाड़ को पकड़कर सीधा हो सके। वहां बेकी और उनकी दोस्त उसे बचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी वहां डैन की रस्सी पहाड़ी के बीच से निकल जाती है और डैन नीचे गिरकर मर जाता है। फिर हमें 51 हफ्तों बाद का समय दिखाया जाता है, जहां बेकी अभी भी डैन की मौत के सदमे में थी और गम भुलाने के लिए उसने ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया था। और तो और उसने डैन की अस्थियां भी अभी तक अपने पास रखा हुआ था। बेकी की ये हालत देखकर उसके पिता जेम्स उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि अब बेकी को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बेकी ने अपने पिता की बात नहीं सुनी। ये सब देख के बेकी के पिता बेकी के क्लोज फ्रेंड हंटर को उसे समझाने को लिए बुलाते हैं और अगले दिन ही हंटर बेकी से मिलने आ जाती है। दरअसल वो वही फ्रेंड होती है जिसको हमने पहाड़ी पे चढ़ते समय देखा था। फिर हंटर बेकी को एक बड़े से 2000 फीट ऊंचे टीवी टावर पर चढ़ने का प्लान बताती है और बेकी को भी उसके साथ चलने के लिए कहती है और कहती है कि तुम उस बड़े से टावर पर चढ़कर डैन की अस्थियों की राख को हवा में फेंक देना, जिससे डैन को खुशी होगी, उसे शांति मिलेगी और साथ में वो उनके पुराने दिनों वाले एडवेंचर को भी फिर से जी सके। बेकी जो अभी भी डैन की मौत से दुखी थी, उसने हंटर के साथ जाने से मना कर दिया। हालांकि अगले सुबह बेकी ने डैन के साथ बिताए पलों को याद किया और उसने अपना फैसला बदल दिया और उसने डैन के लिए उस टावर पर चढ़ने का फैसला किया। फिर वो लोग सफर पर निकल जाते हैं। कार चलाते हुए वो लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो उसके फैन को बता रही थी कि वो 2000 फीट ऊंचाई वाले टावर पर चढ़ने वाले हैं। और हंटर ब्लॉगिंग में इतनी घुस गई थी कि उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट होते होते रह गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों टावर के नजदीक पहुंचते हैं, लेकिन टावर की तरफ जाने का दरवाजा बंद था, जिस पर डेंजर का साइन लगा हुआ था। तब उन दोनों ने उनके कार को वहीं छोड़कर पैदल टावर तक जाने का फैसला किया। जब वो टावर की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने वहां पर गिद्धों के झुंड को देखा, जो कि मरे हुए जानवरों का मांस खा रहे थे। उस बीच हंटर मरे हुए जानवरों की पिक्चर्स को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिन पर थोड़ी ही देर में ढेर सारे लाइक्स आ गए। आखिर में वो लोग जब टावर तक पहुंच गए तभी बेकी को पुरानी बातें याद आ गई और चढ़ाई से डरने लगी। बेकी ने टावर पर चढ़ने से हार मान ली, लेकिन हंटर ने बेकी को उसके डर का सामना करने के लिए कहा। फिर हंटर ने उसके रस्सी को बेकी के रस्सी से कनेक्ट की और वो टावर के अंदर की तरफ लगी सीढ़ी पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बेकी का डर ज्यादा होता है क्योंकि उसे पता है कि ये लोहा जिससे टावर बना है वो बहुत पुराना है। उसकी आवाज उसे लगातार आ रही होती है और धीरे धीरे वो भी हंटर के पीछे ऊपर चढ़ रही होती है। और जब ये आधे टावर तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर हवा ये बहुत तेज है। इन लोगों ने लगभग पूरे 1000 फीट की दूरी तय कर ली थी। इससे आगे की चढ़ाई शुरू कर देते हैं और जब बेकी नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने पिछले 1 साल से रॉक क्लाइंबिंग नहीं की थी। लगातार ऊपर चढ़ते हुए अब ये टॉप तक पहुंचने वाले होते हैं और जब बेकी सीढ़ी पर पैर रखती है तब वहां से एक स्क्रू गिर जाता है, जिसके बारे में इन्हें पता नहीं चलता। अभी दोनों के दोनों 2000 फीट यानी कि टावर के ऊपर तक पहुंच चुके हैं, जहां से इन्हें पूरा शहर अलग दिख रहा होता है। इतनी हाइट पर चढ़ने के बाद, एक मंजिल को अचीव करने के बाद अब बेकी भी खुश लग रही थी। ये दोनों के दोनों यहाँ पर एंजॉय करते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं। साथ ही हंटर अपने साथ ड्रोन कैमरा यहाँ पे लाई होती है, उससे वो अपनी वीडियोस भी बनाती है ताकि वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर सके। हंटर इतनी खुश होती है कि वो टावर से लटक जाती है और बेकी को उसकी फोटोज क्लिक करने को कहती है। इसके बाद वो बेकी को भी ऐसा करने को कहती है। बेकी भी उसके कहने पर ऐसा करती है और हंटर भी उसकी फोटोज खींचती है। इसके बाद बेकी डैन की राख को यहाँ से हवा में उड़ा देती है, जिससे उसे खुशी मिलती है। ये दोनों की दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं। इसके बाद बेकी फाइनली अपनी जिंदगी की एक बार फिर से शुरुआत करती है। अब ये दोनों के दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करते हैं।
सबसे पहले बेकी उतरने जाती है, पर पहले जो स्क्रू निकल गया था इसकी वजह से उस जगह से सीढ़ी टूट जाती है और बेकी हवा में लटक जाती है, पर रस्सी की वजह से वो जमीन पर नहीं गिरती, जिसके बाद हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है। लेकिन बेकी के पास जो बैग था जिसके अंदर इनके खाने पीने की चीजें थीं, वो नीचे डिश पर अटक जाती है, जहां तक बिना सहारे के पहुंचना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। ये अपने मोबाइल्स को भी चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर कवरेज नहीं होता, यानी कि दोनों की दोनों अब 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज नहीं सुन सकता। टावर के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है, और दिन में फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि फ्लेयर गन को दिन में कोई नहीं देखेगा। ये लोग दूरबीन से देखते हैं तो सामने इन्हें एक गाड़ी देखती है, लेकिन वो लोग इन्हें इतनी ऊंचाई पर नहीं देख सकते हैं, ना इनकी आवाज सुन सकते हैं। हंटर एक बार फिर से अपना मोबाइल चेक करती है, और जो पोस्ट उसने इस टावर के चढ़ने से पहले की थी वो पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट हो चुकी होती है, जिस पर बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि टावर के निचले हिस्से पर कवरेज है, और अब हंटर अपने मोबाइल पे मदद के लिए एक मैसेज को रिकॉर्ड कर देती है और उसे पोस्ट कर देती है। इसके बाद वो अपने मोबाइल को रस्सी से बांधकर टावर से नीचे लटकाती है ताकि कवरेज आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता, और अब हंटर अपने मोबाइल को अपने जूते के अंदर अच्छे से रखती है ताकि वहां से नीचे फेंकने पर मोबाइल टूटे नहीं और मैसेज पोस्ट हो जाए और इनकी मदद के लिए कोई आए। इसके बाद वो जूते को ऊपर से नीचे फेंक देती है। कुछ ही देर बाद ये लोग ऊपर दूरबीन से देखते हैं, जहां इन्हें नीचे एक आदमी दिखता है जो फोन पर बात कर रहा होता है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है, और वो आदमी इन्हें इतनी ऊपर ना देख सकता है और ना ही इतनी ऊपर से इनकी आवाज को सुन सकता है। यहाँ पर वो अपने फोन में बहुत ज्यादा मशगूल होता है। वो लोग अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए ऊपर से एक और जूते को फेंकते हैं। हालांकि उसे वहां बिना मोबाइल वाला जूता मिलता है, पर उसे ऐसा लगता है कि ये जूता पहले से यहीं पर था, इसलिए वो और उसका डॉग वहां से जाने लगते हैं। उनका ध्यान खींचने के लिए बेकी यहाँ पर फ्लेयर गन चलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि रात होने का हमें इंतजार करना होगा। रात को कोई ना कोई हमको देख लेगा, और अब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। जिसके बाद ये फ्लेयर गन चलाते हैं और साथ में अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके अपने हाथ से हिलाना शुरू कर देते हैं। इनके सामने दूर एक गाड़ी होती है जिसमें लोग पिकनिक कर रहे होते हैं। वो इन्हें देख लेते हैं, लेकिन वो इनकी मदद करने के लिए नहीं आते, बल्कि इनकी गाड़ी को चुरा कर यहाँ से निकल जाते हैं, जिससे दोनों के दोनों निराश हो जाते हैं। जैसे जैसे रात होती है इन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। ये वहां पर सो जाते हैं, लेकिन जगह बहुत कम होती है। हंटर ऊपर से गिरने वाली होती है, लेकिन बेकी उसे पकड़ लेती है। तभी वो देखती है कि हंटर के पैर पर एक टैटू बना है जिस पर लिखा होता है 1 4 3। ये देखकर बेकी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड डैन उसे हमेशा कोड वर्ड में आई लव यू कहता था, यानी कि 1 4 3। वो समझ जाती है कि डैन और हंटर के बीच में अफेयर था, और जब वो हंटर से पूछती है तो वो स्वीकार कर लेती है। वो बेकी से माफी भी मांगती है, लेकिन बेकी अब पूरी तरह से उदास हो चुकी है। बेकी की नजर अब भी उस बैग पर होती है जो बैग डिश पर अटका हुआ है। उसके अंदर इनका ड्रोन और खाने पीने की चीजें हैं। किसी भी कीमत पर इन्हें उस बैग को ऊपर लाना होगा, पर वहां पर सीढ़ियां नहीं होती, इसीलिए उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। पर हंटर, जो कि बहुत ही साहसी होती है, वो रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू करती है, पर इससे पहले कि वो डिश तक पहुंचती, रस्सी खत्म हो जाती है। हंटर जंप लगाकर डिश तक पहुंच जाती है। अब उसके पास बैग है, लेकिन रस्सी उससे दूर होती है। वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में अटकाती है और इसके बाद खुद भी जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है। वो रस्सी से ऊपर चढ़ना शुरू करती है, पर उसी बीच रस्सी उससे छूट जाती है। वो नीचे गिर जाती है, लेकिन जब बेकी नीचे देखती है तो वो अब भी रस्सी से लटकी हुई होती है और वो उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास इनका ड्रोन है। ये एक पेपर पर लिखते हैं कि हमें मदद की जरूरत है, हम टावर के ऊपर अटक चुके हैं, और उस पेपर को ड्रोन के साथ फिक्स कर देती है और अब ये ड्रोन को उड़ाते हैं। पर तभी इन्हें पता चलता है कि इनके ड्रोन की बैटरी बहुत ज्यादा डाउन है। वो सामने दूर दिख रहे घर तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए इन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। आगे बेकी की नजर टावर के ऊपर पड़ती है, जहां पे एक लाइट चल रही है, यानी कि वहां पर करंट है। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और ड्रोन के चार्जर से उसे चार्ज करना शुरू करती है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता, उसे वहीं पर लटका रहना पड़ता है। ड्रोन जो पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो बेकी नीचे उतर जाती है, जिसके बाद ये ड्रोन पर उसी चिट को लगाते हैं और इसे उस घर की तरफ भेजते हैं जो सामने दिख रहा होता है।
पर इससे पहले कि वो घर तक पहुंचता वो एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब ये नहीं बच पाएंगे, इस उम्मीद के साथ ये और ज्यादा निराश हो जाते हैं। यहाँ पर बेकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो हंटर से कहती हैं कि तुम मुझे अपना जूता दो, मैं एक बार फिर से मोबाइल पर मैसेज करके अपने डैड को सेंड करती हूँ। अगर हम उसे नीचे फेंकेंगे तो हो सकता है कि कवरेज आ जाए और मेरे डैड को हमारा मैसेज मिल जाए और वो हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन हंटर उसे मना कर देती है और तभी एक सस्पेंस सामने आता है कि वहां पर हंटर होती ही नहीं, वो अकेली है। दरअसल जब हंटर नीचे बैग लेने के लिए गई थी तो सच में ऊपर आते हुए वो रस्सी से छूट गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और अभी भी उसकी बॉडी डिश के ऊपर अटकी होती है। दरअसल बेकी सिर्फ यहाँ पर कल्पना करके अभी तक हंटर से बातें कर रही होती है, पर अब उसे सच्चाई का पता चल चुका है कि वो इस टावर के ऊपर अकेली है और उसके जीने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। वो मरने से पहले अपने पिता के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन वो यहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कवरेज नहीं है। वो पूरी तरह थक गई है, अब उसमें हिम्मत नहीं है, इसलिए वो वहीं पर सो जाती है। और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहां पर एक गिद्ध उसके घाव को खा रहा है। वो उसे पकड़कर मार देती है। इसका मतलब ये है कि अब उसके पास भोजन भी है। इसे खाने के बाद उसके अंदर ताकत आती है और वो तय करती है कि अब वो नीचे डिश तक रस्सी के सहारे जाएगी, जहां पर उसकी दोस्त हंटर की बॉडी है। बड़ी मुश्किल से वो रस्सी से नीचे उतरती है और हंटर की बॉडी तक यानी कि डिश तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वह हंटर के जूते के अंदर अपने मोबाइल को रखती है और उसे हंटर की बॉडी के साथ बांध देती है। वो हंटर को सॉरी कहती हैं और इसके बाद वो हंटर की बॉडी को जूते के साथ नीचे फेंक देती है ताकि मोबाइल डिस्ट्रॉय ना हो। दरअसल पिछली बार जब इन्होंने जूते के साथ मोबाइल को नीचे फेंका था तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से इनका मैसेज कभी डिलीवर हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार उसने बॉडी के साथ जूते के अंदर मोबाइल को डालकर नीचे फेंका है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। एक बार फिर से रात हो जाती है और बेकी के फादर यहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टावर के आसपास भीड़ है और वहां पर डेड बॉडी है जिसे पुलिस ले जा रही है। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है जो कि उसकी बेटी बेकी की होती है। उसके साथ डॉक्टर्स भी होते हैं और वो ठीक लग रही होती है। वो अपने डेड को गले से लगा लेती है और इस तरह से बेकी की जान बच जाती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी इस टावर की। अगर आप लोग गलती से इस कंडीशन में कभी फंस जाओ तो क्या करोगे? इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना।